दोस्तों, रूल्स ऑफ 29 पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आभार। दोस्तों, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, इसी साल के यानी 2023 के लास्ट में राजस्थान समेत बहुत सारे राज्यों में 10 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे राजस्थान राज्य के विधानसभा चुनाव से संबंधित जो एक नई पार्टी उभर करके मैदान में आ रही हैं, जो पिछले 5 सालों से लगातार वो पार्टी सड़क से लेकर के संसद तक संघर्ष करती हुई लोगों को दिख रही है। उस पार्टी से संबंध रखने वाले राजनेता या यूं कहे कि उस पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के बारे में। हनुमान बेनीवाल हाल फिलहाल में नागौर से सांसद है और पार्टी सुप्रीमो होने के नाते जब पार्टी विधानसभा में चुनाव के लिए जाएगी, विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए जाएगी, तो बाकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के नेताओं का और पार्टी से संबंध रखने वाले जितने भी लोग हैं उनको उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हनुमान बेनीवाल को भी विधानसभा के चुनाव लड़ना पड़ सकता है। और पार्टी सुप्रीमो होने के नाते हनुमान बेनीवाल चाहेंगे कि वो राजस्थान विधानसभा का चुनाव लड़े, जिससे कि लोगों के बीच में एक मैसेज जाए कि पार्टी ने चुनाव लड़ने से पहले ही हार नहीं मान ली है। हनुमान बेनीवाल का चुनाव न लड़ना, सभा में चुनाव के लिए जाएगी, विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए जाएगी, तो बाकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के नेताओं का और पार्टी से संबंध रखने वाले जितने भी लोग हैं उनको उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हनुमान बेनीवाल को भी विधानसभा के चुनाव लड़ना पड़ सकता है। और पार्टी सुप्रीमो होने के नाते हनुमान बेनीवाल चाहेंगे कि वो राजस्थान विधानसभा का चुनाव लड़े, जिससे कि लोगों के बीच में एक मैसेज जाए कि पार्टी ने चुनाव लड़ने से पहले ही हार नहीं मान ली है। हनुमान बेनीवाल का चुनाव न लड़ना पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में एक संदेश जाता है कि पार्टी ने पहले ही हार मान ली है। मुख्यमंत्री तक पहुंचने का पार्टी ने जो सपना सजो करके रखा है, शायद उससे उन्होंने किनारा कर लिया है। और जब हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़ेंगे, भले ही वो सत्ता के शिखर तक ना पहुंचे, लेकिन एक जरूर किंग मेकर की भूमिका में राजस्थान में वो बने रह सकते हैं, बन सकते हैं। और किंग मेकर की भूमिका अगर हनुमान बेनीवाल को या उनकी पार्टी को मिल जाती है, तो निश्चय ही आने वाले जो चुनाव हैं, आने वाला जो पार्टी का सफर है, वो बेहद ही सुनहरा हो जाएगा। पार्टियों को स्टेबल होने में कई सालों लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं। पार्टी लगातार मेहनत करती रहती है, तब जाकर के लोगों का विश्वास उस पार्टी के ऊपर थोड़ा बहुत बन पाता है। लेकिन अगर हम आरएलपी को देखें, तो आरएलपी ने अपने जो पीछे 5 साल, जो आरएलपी की स्थापना के बाद में जो कार्यकाल गया है, 5 साल का कार्यकाल गया है, उसमें पार्टी ने बहुत कुछ पाया है। भले ही पार्टियां कोई 1-2 चुनाव जो बाईपोल हुए हैं वो चुनाव हार गई होगी, लेकिन वहाँ उन्होंने अपना वोट प्रतिशत, आरएलपी के लिए खोने के लिए कुछ भी नहीं था। जो भी आरएलपी पा रही थी वो प्लस में था, उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। जैसे सरदार शहर का उपचुनाव था, अगर आरएलपी बीजेपी के गठबंधन में होकर के चुनाव लड़ती, तो जो वोट आज आरएलपी के कैंडिडेट को मिले थे वो गठबंधन के वोट होते, वो आरएलपी के वोट नहीं होते। और आज ये आरएलपी गर्व से कह सकती हैं, सीना ठोक के कह सकती हैं कि मैंने सरदार शहर उपचुनाव में 50,000 के समथिंग वोट हमने प्राप्त किए हैं। यानी कि आरएलपी का कैडर वहां मजबूत हुआ है। हर पार्टी हर चुनाव में सफल नहीं होती है, उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है, और आरएलपी उसी राह पर चल रही है। और एक बात, राजनीति के गलियारों में राजनीति की समझ रखने वाले नेता लोग, या यूं कहे कि राजनीति के पंडित लोग, एक बात यह भी आई है कि आरएलपी को सबक सिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी नागौर से एक ऐसा कैंडिडेट उतारने जा रही है अगले लोकसभा चुनाव में, या उससे पहले अगर बाईपोल होता है तो उसमें, जो हनुमान बेनीवाल को कड़ी टक्कर दे सकता है। वो कैंडिडेट कौन होगा, उसके ऊपर संशय भी है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये लगभग अंदर खाने ये बात तय हो चुकी है कि अगला जो हनुमान बेनीवाल के सामने, अगर हनुमान बेनीवाल 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, तो उनके सामने जो कैंडिडेट होगा, या उनके पार्टी के कार्यकर्ता कैंडिडेट के सामने जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होगा, वो कैंडिडेट होगा पिछले 1 साल में लगातार सुर्खियों में बना हुआ एक महंत, युवाओं की पहली पसंद बन चुका महंत,
उनका एक भाषण 1 साल पहले लगभग वायरल हुआ था और आज हर युवा के ज़बान पर उनका बोला हुआ डायलॉग है। रील्स बनाते हैं, अपनी स्टोरी में उनको लगाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ खुशहाल गिरी जी महाराज की, जो नागौर में कहते हैं कि विश्व प्रसिद्ध गौ चिकित्सालय चलाते हैं, गौशाला चलाते हैं, और उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि भी हिंदू अखाड़ों की तरफ से मिली हुई है। हिंदू संत को अगर महामंडलेश्वर की उपाधि मिल जाए तो ये एक बड़ी बात होती है। और भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो जैसे लोगों को आगे करती हैं, जैसे लोगों को टिकट देती हैं, उस ढांचे में खुशहाल गिरी जी महाराज बिल्कुल फिट बैठते हैं। उनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है, अच्छी पकड़ रखते हैं अपने क्षेत्र में। लगातार वो इस प्रकार के कार्यों से जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन आपको स्पष्ट कर दूं कि आधिकारिक बयान या आधिकारिक कोई भी घोषणा ना तो किसी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा की गई है, और ना ही ये कभी खुशहाल गिरी जी महाराज ने कभी इच्छा जाहिर की हो कि मैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट की दावेदारी कर रहा हूँ। हाँ, ज़रूर पिछले दिनों एक प्रोग्राम हुआ था, तो उस मंच पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े राजनेता, केंद्रीय मंत्री खुशहाल गिरी जी के साथ में उन्होंने मंच साझा किया था। लेकिन आधिकारिक तौर पर किसी ने अभी तक कोई ऐलान नहीं किया है। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मजबूत से मजबूत उम्मीदवार को ढूंढा जाए, जो हनुमान बेनीवालों को उन्हीं के गृह जिले में घेर करके रख दे, उन्हीं के गृह जिले में उन्हें जबरदस्त चुनौती दे। अगर हम संसाधनों की बात करें तो खुशहाल गिरी जी महाराज किसी भी लेवल से संसाधनों में हनुमान बेनीवाल से 19 नहीं है बल्कि 21 ही नजर आते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें चुनाव में आगे करती है तो पीछे भारतीय जनता पार्टी जैसा मजबूत संगठन अगर खुशहाल गिरी जी महाराज के पीछे होकर के उन्हें चुनाव लड़ाता है तो निश्चय ही हनुमान बेनीवाल के लिए ये एक जबरदस्त चुनौती होगी, जिसे पार पाना बेहद मुश्किल हो सकता है। ये तो आने वाला समय तय करेगा कि कौन किसके सामने कितना 19 होगा और कितना 21 होगा। लेकिन उससे पहले 2023 का महासंग्राम है। 24 तो ये बाद की बात है। 2023 की लड़ाई अपने आप में एक, इस बार राजस्थान में जो लड़ाई होने जा रही है, लड़ाई का मतलब जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं 2023 के, वो अपने आप में एक अलग होंगे। राजस्थान में एक परिपाटी सी बनी हुई है, जिस प्रकार से तवे पर रोटी को कुछ कुछ देर के बाद में घुमाया जाता है, ठीक इसी प्रकार से राजस्थान के मतदाता जो हैं वो इस सरकार नुमा रोटी को हर 5 साल में पलटते रहते हैं। अब ये ट्रेंड आगे कितना और चलेगा ये तो आने वाला समय तय करेगा। लेकिन यह भी तय है कि अगर जिस प्रकार से आरएलपी संघर्ष करती हुई दिख रही है लोगों को, चाहे वो सड़क हो, चाहे संसद हो, चाहे विधानसभा हो, कहीं भी हो, आरएलपी से जुड़ा हुआ व्यक्ति लोगों के साथ में जिस प्रकार का जुड़ाव डेवलप कर रहा है, उससे ये लगभग तय होता जा रहा है कि आरएलपी एक मजबूत विकल्प बन करके राजस्थान की जनता के सामने आएगी। और जब आरएलपी मजबूत विकल्प बन जाएगी तो जरूर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रीय लेवल की पार्टियों को चिंता में डालना या चिंतित होना लगभग तय लग रहा है। क्योंकि कांग्रेस अपनी अंदर की कलह से जूझ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी भी ऐसे दूध की धुली नहीं है, उनके अंदर भी कई सारे गुट बन चुके हैं। लेकिन बेनीवाल की आरएलपी आज के दिन में एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बेनीवाल के ही इर्द गिर्द घूमती है। गुट जैसा कोई आरएलपी में आज के दिन तक कोई ऐसा चीज दिख नहीं रही है। और भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में चाहेगी कि राजस्थान की सरकार में वो पुनः शामिल हो जाए, पुनः सरकार बनाए 2023 के विधानसभा चुनाव में। वो कांग्रेस को मौका किसी भी हाल में देना नहीं चाहेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी हर स्तर पर, हर लेवल पर, हर प्रकार का संघर्ष करने में कभी पीछे नहीं हो सकती। आपने अपना कीमती समय दिया, अपना व अपनों का ख्याल रखते हुए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।